होंडा ने आज अपनी दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। सामने है एक्टिवा ई और दूसरा है QC1। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं होंडा के योगेश माथुर सर। सर स्वागत है आपका सिनविसी आवाज में। और जो सबसे पहला जो सवाल है जो हमारे ऑडियंस जानना चाहती है कि आप लोग स्कूटर तो दिखा दी, लॉन्च कर दी, सब कुछ आपने बता दिया, प्राइस आप लोग कब लेके आएंगे? देखिए, एक्साइटमेंट शुड ऑलवेज रिमेन कंटिन्यूड ना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम जनवरी में ये प्राइस अनाउंस करेंगे जब हम बुकिंग के लिए ओपन करेंगे। तो कस्टमर्स हैज टू टेक अ परफॉर्म एंड डिसीजन बेसिस ऑन द प्राइस विच वी अनाउंस। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, जनवरी में प्राइसेस भी आपको डिक्लेयर किए जाएंगे। क्योंकि सर आप लोगों ने क्या कोई ऐसा डेट फिक्स किया कि जनवरी में इस डेट से हम लोग बुकिंग स्टार्ट करेंगे या फिर डेट्स को प्राइस अनाउंस करेंगे? या 1 जनवरी से हम लोग बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी में ही प्राइस भी हम अनाउंस करेंगे। तो 1 जनवरी से कस्टमर इसको बुक कर सकता है और जब वो बुकिंग करेंगे हमारी वेबसाइट पे लोकेशंस भी होंगी मेंशन, बिकॉज हमारे दोनों मॉडल हैं। जैसे एक्टिवा ई है वो 3 शहरों में है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। और जो QC1 है वो पैन इंडिया के बेसिस पे है। तो आज हमने जब ये अनवील किया है, बेसिस ऑन दैट हमने ये कमिट किया है कि 50% ईवी के मार्केट को हम पहले साल में ही कवर करेंगे। तो कस्टमर 1 जनवरी को जब बुक करेगा तो उसको दिखेगा कि किन किन टाउन्स में वो बुक कर सकता है। तो दोज थिंग्स विल बी ऑल्सो गिवन टू द कस्टमर्स। योगेश सर, एक सवाल जो सबके मन में आ रहा कि जो आपके दो शोरूम है, एक तो रेड विंग जो होंडा की जो बड़ी बाइक वहां मिलती हैं और दूसरा है कि नॉर्मल जो होंडा के जो शोरूम है, तो ये जो स्कूटर हैं क्या नॉर्मल में ही बिकेंगे या फिर सिर्फ जो विंग है होंडा के उसमें मिलेंगे? हमारे 2 वर्टिकल्स हैं, रेड विंग और बिग विंग। सो रेड विंग वाला जो मॉडल है जहाँ पे हमारे करंटली आइस मॉडल्स बिकते हैं, उसी में हम शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट में एक कॉर्नर, डेडिकेटेड कॉर्नर ईवी का बनाएंगे और वहीं पे ये बिकेगा। तो हमारे लगभग 1000 प्लस हमारे मेन डीलर्स हैं और 6000 करीबन हमारे नेटवर्क हैं। तो ये चूंकि लिमिटेड है 3 सिटीज में, बट जो QC1 है वो पैन इंडिया अवेलेबल होगा। तो ये ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी नेटवर्क हैं उनको हम फास्ट ट्रेन करें ताकि सर्विस सेटअप और सर्विस बैकअप जो है उन कस्टमर्स को भी मिलता रहे। तो सर जो दोनों स्कूटर है, चाहे QC1 हो चाहे एक्टिवा ई हो, वो आपको सिर्फ जो रेड विंग है वहीं से आप बुक कर सकते हैं? रेड विंग से। ठीक है सर। ऐसी चीज मुझे बताइए कि जो एक्टिवा ई है इसकी ऐसी सर 5 खूबियां जो इस सेगमेंट की बाकी स्कूटर में नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कस्टमर को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि एक रिलायबल हो, राइट। सो जो रिलायबिलिटी है वो हमारे आइस व्हीकल में ऑलरेडी स्टैब्लिश है, हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं स्कूटर में। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो इसकी डिजाइनिंग की है वो डिजाइनिंग भी कीपिंग इन माइंड द लीगेसी ऑफ एक्टिवा, उसी को आगे कंटिन्यू करने के हिसाब से ही हमने इसमें डिजाइनिंग की है। और शुरुआत से अगर आप देखें इसके अंदर तो हमारे जितने भी हैं LED पैनल्स दिए हुए हैं, 7 इंच का TFT दिया हुआ है, फ्लैट फुटबोर्ड दिया हुआ है, ओवरऑल हमारी फ्लूइडिक डिजाइन दी हुई है, 5 एक्साइटिंग कलर्स के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लस ये स्वैपेबल मॉडल है और स्वैपेबल मॉडल में कस्टमर्स को जो रेंज एंग्जाइटी होती है कि बार बार उनको चार्ज करना पड़ता है, वो भी इसमें नहीं है। विद इन अ मिनट दे कैन एक्सचेंज बैटरी ऑल्सो। तो हमारे जो बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटीज हैं वो भी इन सारे तीनों सिटीज के अंदर अवेलेबल होंगी। तो ये सारे एक्साइटिंग फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। जहाँ तक QC1 का सवाल है वो हमारा फिक्स बैटरी मॉडल है और उस फिक्स बैटरी मॉडल के अंदर हमारा कोशिश ये है कि जो कस्टमर है डेली यूसेज के लिए, उन कस्टमर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि अफोर्डेबल हो, उनकी रेंज में आता हो और उनकी जो डेली नीड्स हैं उनको वो पूरा करे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने QC1 डेवलप किया है। और आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो हमने उसके अंदर जो बैटरी यूज की है और उसमें हमने थर्मल रेजिस्टेंस सिस्टम भी दिया हुआ है जिसके अंदर ऑटो कट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो अगर 0 to 80% लगभग 4.5 घंटे में वो चार्ज कर लेती है। तो नॉर्मली हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बहुत सारे कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि 4.5 घंटे 5 घंटे के बाद में उनको वापस जाके चेक करना होता है कि बैटरी कितनी चार्ज होगी। इसमें हमने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ऑटो कट टेक्नोलॉजी दी है। तो अगर आपने एक बार चार्ज करने पे लगा दिया, भूल जाइए, ऑटोमेटिक वो कट ऑफ हो जाएगा 100% चार्ज के बाद में। तो वो जो सेफ्टी है वो सेफ्टी पैरामाउंट है हमारे को, उनको ध्यान में रखते हुए हमने वो फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। योगेश सर, एक जो बात है वो है लोकलाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है। तो मुझे आपसे ही जानना था कि ये जो एक्टिवा ई है चाहे QC1 है, उसमें आपने कितना लोकलाइजेशन किया है और कितना आप लोग पार्ट्स अपना इम्पोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बैटरी का सवाल है, बैटरी को अगर हम देखें तो वो हमारी अभी भी इम्पोर्ट है, बट उसके अलावा हमारा बाकी सारा जो है वो कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है। तो हमारा लगभग 95% अबाउ लोकलाइजेशन है इन दोनों मॉडल में, एक्सेप्ट दी बैटरी पार्ट। ठीक है। आप लोगों ने सर एक्टिवा ई के साथ एक और चीज आप लिख लिखा है, बास बैटरी एज ए सर्विस के तौर पर, तो उसके बारे में क्या कुछ हमें अभी आप बता सकते हैं?
सी बैटरी एज अ सर्विस भी हमारा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो एक्टिवा ई के कस्टमर्स के लिए होगा। और इन तीनों सिटी में जहाँ पे हमारा जो सब्सिडरी कंपनी है HEID, उन्होंने बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटीज लगानी है। और जब हम 1 तारीख को अनाउंस करेंगे बुकिंग के साथ साथ में हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी डिक्लेयर करेंगे कि कस्टमर्स को अगर बाद में सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे लेना है। सब्सक्रिप्शन में बेसिकली हमारे कई सारे फीचर्स हैं। पहले साल में हम 3 फ्री सर्विसेज दे रहे हैं जी। प्लस हमारा रोड साइड असिस्टेंस है वो पहले साल के लिए फ्री है। प्लस वारंटी जो है वो लगभग 3 साल की या 50,000 किलोमीटर जो भी जल्दी हो जाए, वो सारी चीजें हैं। तो जो बैटरी केयर पैकेज है और केयर प्लस पैकेज है उसका पार्ट प्लस साथ में जो सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज जो जितना यूज करेगा बैटरी को उसके हिसाब से उनका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट भी आएगा। तो वो सारी चीजें सब्सक्रिप्शन कॉस्ट प्लस दी सर्विस सपोर्ट दोनों चीजें हमारी बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी फॉर दीज मॉडल। क्योंकि सर एक चीज और जो आपके जो ऑडियंस, जो होंडा के ऑडियंस, वो जानना चाहते हैं कि जो इनकी रेंज है वो थोड़ी सी कम है आपके जो कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ इन फ्यूचर कुछ आप लोग और करने वाले हैं या फिर बैटरी का जो उसकी पावर है उसको बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं कि रेंज को बढ़ सके? जिन कस्टमर्स को रेंज की एंग्जाइटी है और जिनको लगता है कि नहीं हमारे को बहुत ज्यादा चलना है, उनके लिए ये ऐप मॉडल है। बिकॉज इसमें आपको चार्ज रेंज की करने का anxiety नहीं है। रेंज की एंग्जाइटी खत्म हो गई, राइट। सो स्वैप करना है, विद इन अ मिनट दे कैन स्वैप द व्हीकल एंड इमीडिएटली कैन कंटिन्यू टू गो। सो जिन लोगों को रेंज एंग्जाइटी है उनके लिए आइडियल प्रोडक्ट है। जिनको लगता है कि हमारे को अफोर्डेबल प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिलायबल भी हो, साथ साथ में हमारे डेली नीड्स को पूरा करता हो, उन लोगों के लिए हमने QC1 लॉन्च किया है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग डेली यूसेज, जो हमने स्टडी किया है कस्टमर्स की प्रोफाइल को और उनकी जो डेली हैबिट है उसको ध्यान में रखते हुए 80 किलोमीटर की उसकी रेंज है। तो आई थिंक वो सफिशिएंट है उन लोगों के लिए, बिकॉज नॉर्मली 30 से 40 किलोमीटर चलाते हैं। जी। तो इवन फुल चार्ज भी अगर करते हैं तो इट कैन टेक केयर ऑफ देयर डेली कम्यूट नीड्स। सो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कम है। सो फॉर देम इट इज एन ऐप प्रोडक्ट विच इज करंटली बीइंग इंट्रोड्यूस। योगेश सर, थैंक यू सिनबीसी आवाज से बात करने के लिए और आपको ढेर सारी बधाई इन दोनों स्कूटर लॉन्च करने के लिए।